हो गई है। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। बसपा के अनीस अहमद भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। कद्दावर मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा में शामिल होंगे। नसीमुद्दीन काशीराम के समय से बसपा के साथ रहे हैं और मायावती के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। मायावती ने 2017 में उन्हें बसपा से निकाल दिया था, जिसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कई सालों तक हाशिए पर रहने के बाद आखिरकार उन्होंने ये फैसला लिया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेंगे। तो समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी के सबसे बड़घोर विरोधी रहे। बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। काशीराम के वक्त से वो बीएसपी के साथ जुड़े। लगातार उन्होंने काम किया, जहां पर उन्होंने मुस्लिम और दलितों को साथ लाने में बहुत बड़ा काम किया था। माना जाता है कि उनका काफी ग्राउंड वर्क रहा है, जिसके बाद वो मायावती के बहुत ही खास या फिर कह सकते हैं बहुत करीबी नेताओं में से शुमार थे। और माना यह जाता था कि कई बार नसीमुद्दीन सिद्दीकी तय करते थे कि किसको टिकट मिलना है, यानी टिकट बंटवारे में उनका बहुत बड़ा आप कह सकते हैं हाथ या फिर उनकी राय ली जाती थी। लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन इसके बीच एक बहुत बड़ी बात यह है कि उनका जो कद रहा है वो या फिर उनका जो इन्फ्लुएंस रहा है, उनका जो असर रहा है वो दलितों के बीच ज्यादा रहा है, क्योंकि वो दलित बहुजन समाज पार्टी के साथ थे। और ऐसे में आजम खान की जगह क्या वो भरपाई कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है समाजवादी पार्टी के लिए। अब एसआईआर को लेकर एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग एक ही हैं। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि टारगेट करके पीडीए और मुस्लिम वोटर के नाम काटे जा रहे हैं और इससे यह साफ होता है कि सरकार, प्रशासन और चुनाव आयोग ये तीनों मिले हुए हैं। बीजेपी इलेक्शन कमीशन एक है और उसका देखने को भी यही मिलता है। जब ये फॉर्म 7 में पकड़े गए और जब अपील की समाजवादी पार्टी ने कि फॉर्म 7 की जरूरत क्या है, जब आपने एसआईआर की इतनी एक्सरसाइज कर ली है, उसके बाद थोड़ा बहुत एसआईआर में फॉर्म 7 भरवाना कम किया। वो तो खुशी की बात है कि द्वापर के और त्रेता के दशरथ और नंदलाल ने हमें बचा लिया। दशरथ के नाम पर कई सौ फॉर्म थे सुरेंद्रनगर विधानसभा में और नंदलाल के नाम पर सुल्तानपुर में एक विधानसभा में उसके दस्तखत से वोट कटवाया जा रहा था, केवल मुस्लिम लोगों का। ये इनका टारगेटेड काम था कि जो समाजवादी पार्टी का वोटर है या जो मुस्लिम वोटर है या जो पीडीए है उसका वोट काट लें। और हमारे साथ रुचि कुमार भी जुड़ गए हैं। रुचि, चाहे संसद हो जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी चिंतित दिखे मुस्लिम वोट को लेकर उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव तो बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं मुस्लिम वोट को लेकर, आखिरकार ये डर किस बात का है? जब भी एसआईआर की बात होती है तो मुस्लिम समुदाय का जिक्र करते हैं और साथ ही साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी साथ ला रहे हैं। क्या यह डर है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को वो अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? चल क्या रहा है आखिरकार इस वक्त वहां? ये समाजवादी पार्टी ऑफिस है लखनऊ का, ये विक्रमादित्य मार्ग का, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल दिखाई दे रही है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी ऑफिस में अंदर पहुँच चुके हैं, बाहर उनके पोस्टर्स भी लग गए हैं। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक ज़माने में बहुत बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, मायावती के बहुत नज़दीकी थे, काशीराम के ज़माने से बीएसपी में थे और मुस्लिम वोटर्स में काफ़ी ज़्यादा उनकी पकड़ थी। 4 बार मायावती मुख्यमंत्री रही और चारों बार वो मायावती सरकार में मंत्री रहे। तो अब वो आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में, और ऐसा समझा जा रहा है कि अखिलेश यादव अपना जो पीडीए फार्मूला है उसको मजबूत करने की कोशिश में हैं। अब आजम खान बड़ा मुस्लिम चेहरा हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन वो तो जेल में है, तो लिहाजा अखिलेश यादव को एक ऐसे नेता की ज़रूरत लग रही थी, ऐसा कहा जा रहा है, जो मुसलमानों को पार्टी से ज़्यादा